आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नासिक में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस में बता दें कि आग लगी है, बस में भीषण आग लगी। इस बस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। मृतक के घर वालों को बता दें कि 5-5 लाख मुआवजा देने की घोषणा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, महाराष्ट्र के नासिक में एक बस में भीषण आग लग गई। भीषण ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक के घर वालों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है। और चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। झुंझुनू की पिलानी पुलिस पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, इनमें एक को गंभीर चोट आई है। सीकर में 3 दिन पहले हुए कोचिंग और स्कूल संचालक महावीर हुड्डा के बेटे गोनू के अपहरण कांड में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान हिमांशु चौधरी, रोहित मीना और संदीप के तौर पर हुई है। तीनों आरोपी गोनू के अपहरण की साजिश में शामिल थे। 12 में बारिश के चलते भरभराकर एक मकान गिर गया और इस घटना में एक की मौत हो गई। राजस्थान के बेरोजगारों की दांडी यात्रा अहमदाबाद पहुंची है। बेरोजगारों ने 150 किलोमीटर की पैदल सफर करके अहमदाबाद पहुंचे हैं। बेरोजगार अहमदाबाद में आज कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेंगे। टोंक के मालपुरा नगर पालिका राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। बीजेपी की पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी फिर निलंबित हो गई। बीजेपी पार्षद और आमजन में गहरा आक्रोश है। चूरू शहर के धर्मस्तूप के पास शुक्रवार शाम को एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को शहर के बलजी राठौर की गली में एक नकली टाटा नमक बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाने की शहर चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा के तहत श्रीगंगानगर में प्री डीएलईडी परीक्षा के प्रश्न पत्रों को जिला प्रशासन के द्वारा जिला कोष कार्यालय में कड़ी सुरक्षा में रखवाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भीम आर्मी के द्वारा पिछले 18 दिनों से दिया जा रहा धरना भी जारी रहा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की है। श्रीगंगानगर की समेजा कोठी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 किलो अवैध डोडापोल जब्त किया गया है। बूंदी में जिला भाजपा द्वारा अपने नए कार्यालय का शिलान्यास किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे मीणा समाज के छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। सुजानगढ़ के नाथा तालाब स्थित डाकघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के कन्याओं के खाते खोलने के कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा मंडल द्वारा की गई। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी के शिवपुर हेड पर निर्माणाधीन महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल और अश्व सवार स्टेचू का लोकार्पण होगा। ये लोकार्पण 13 अक्टूबर महात्मा महाराज गंगा सिंह जी की जयंती पर होगा। अलवर जिला अध्यक्ष निवारण केंद्र में टीबी मरीजों को निक्षय संबल योजना के तहत पोषण किट का वितरण ब्लू बेल्स एकेडमी स्कूल के तत्वाधान में किया गया, जिसके अंतर्गत 70 एमडीआर टीबी रोगियों को पोषण आहार किट वितरित की गई। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। गांधी सप्ताह के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में चिरंजीवी पीस मैराथन का आयोजन किया गया। मेला ग्राउंड धौलपुर में शुरू हुई मैराथन मचकुंड होते हुए मचकुंड परिसर धौलपुर पर जाकर समाप्त हुई। सिरोही के जालौर सिरोही हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर सामने आया और सिरोही सड़क मार्ग पर टेम्पो और पिकअप के बीच भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह के तहत बांसवाड़ा वन विभाग कार्यालय में पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें करीब 405 विद्यार्थियों ने वन्य जीवों को बचाने के लिए जाने वाले प्रयासों को रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। बांसवाड़ा में रुपयों के विवाद में पत्नी ने पति का सिर फोड़कर उसे लहूलुहान कर दिया। पति का पिटाई में उसके बेटे और बहू बेटी ने भी साथ दिया।
त्योहारी सीजन में सुविधाओं को देखते हुए कोटा मंडल के कई स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहराव करने का निर्णय लिया गया। कोटा मंडल के शामगढ़ और सुवासा स्टेशन पर 4 जोड़ी गाड़ियों का ठहराव किया जा रहा है। राजसमंद जिले में गौवंश को लंबी बीमारी से बचाने के लिए आयुर्वेद विभाग की प्रेरणा से तालगांव में स्थित जय जैन गौशाला में गौ माता को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए गए। शिला एवं माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष से अध्यक्ष मनोनीत किए गए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डूंगरराम गेदर पहली बार अपने गृह नगर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचे, जहां इंदिरा सर्कल पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजसमंद जिले के संस्थापक महाराणा राज सिंह जन्म जयंती समारोह समिति द्वारा 5 दिवसीय राज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव पहले दिन महाराणा राज सिंह का कृतित्व और व्यक्तित्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोटा में नक्षत्र एग्जीबिशन के समापन समारोह में शिरकत की। 2 दिवसीय महिला उत्पादों की एग्जीबिशन झालावाड़ रोड स्थित माहेश्वरी समाज भवन में लगाई गई। बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हो जाने के बाद वन्य जीव विभाग द्वारा आयोजित किए गए प्रथम वन्य जीव सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका के एक कनिष्ठ लेखाकार पर फर्जी भुगतान के आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत दुर्व्यवहार की घटना के बाद पालिका कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया। कोटा में शाम ढलते ही मेला परिसर रोशनी से सरोबार हो उठा है। तरह तरह की एलईडी लाइट्स की रंगीन रोशनी आंखों को भी सुकून दे रही है। सवाई माधोपुर नगर परिषद द्वारा 4 दिवसीय दशहरा महोत्सव के तहत दशहरा मैदान पर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश और प्रदेश के ख्याति प्राप्त कवियों ने शिरकत की। कोटा में जिला प्रशासन कोटा और जिला अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित गांधी सप्ताह के तहत पीस मैराथन की दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सवाई माधोपुर जिले के एसपी सुनील बिश्नोई द्वारा मित्रपुरा कस्बे में पुलिस चौकी पर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कस्बे के सीएलजी सदस्य शामिल हुए। धौलपुर में बिजली करंट से किशोर की हुई मौत के मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश बाड़ी ने फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने डिस्कॉम को उचित मामले में जिम्मेदार माना। राजस्थान लोक सेवा आयोग की माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल संचालन के लिए श्रीगंगानगर प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। संभाग स्तरीय मंशा नशा मुक्ति जन जागृति अभियान के तहत श्रीकरणपुर उपखंड के गांव अराणे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। सवाई माधोपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के मेला दशहरे में सबसे लंबी महिला और पुरुष तथा सबसे छोटी महिला और पुरुष प्रतियोगिता आयोजित की गई। सबसे लंबे पुरुष प्रतियोगिता में लोकेश सेठी 6 फीट 8 इंच के साथ प्रथम रहे। जोधपुर फलौदी मार्ग पर उम्मेद नगर के पास टायरों की फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लगी। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मेगा हाईवे हसनपुर के पास चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान सहित कई राज्यों में ठगी की कई वारदातें करने वाले एक शातिर ठग को जयपुर में सिंधी कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़गांव के रहने वाले मोहित कुमार उर्फ मोहित गोयल को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में कुछ किन्नरों ने मिलकर एक संदिग्ध किन्नर की जमकर पिटाई कर दी। डूंगरपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर के उत्तम सेवा मार्ग पर बंदूक की नोक पर एक शिक्षक से मोबाइल लूट का मामला सामने आया। वारदात को बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। पीड़ित ने अपनी स्कूटी से बदमाशों का पीछा किया था, लेकिन वो फरार हो गए। झालावाड़ के झालरापाटन शहर के गोमती नगर स्थित एक वाइन शॉप पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने करीब 20,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। जयपुर के कई इलाकों में चोरी और नकबजनी की वारदातें करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नॉर्थ जिले के भट्टा बस्ती पुलिस की गिरफ्त में आए इन बदमाशों के कब्जे से चांदी के बर्तन और ज्वेलरी बरामद की गई। बांसवाड़ा के कुमानिया गांव में बंद मकान में एक युवक का शव मिला है। युवक के कान के पीछे चोट के निशान भी देखने को मिले, जिससे मौके पर खून भी निकला है। वहीं शव के समीप देशी शराब के पाउच भी मिले हैं। चुरू शहर के गांधी कॉलोनी में शुक्रवार को एक सास ने अपनी बहू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बहू के हाथ की कलाई पर चोट आई है, जिससे परिजन राजकीय भारतीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर एक युवक के घर में घुसकर गंभीर मारपीट करने और छत से उठाकर फेंक देने का आरोप लगा है। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं एक ऑयल खरीदार को गिरफ्तार किया है।
अलवर के बांजूर के गांव रामपुर ग्राम पंचायत में अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सीज किया। चेन स्नैचिंग की वारदातें करने वाले 3 शातिर लुटेरों को जयपुर में भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नॉर्थ जिले की स्पेशल टीम के कांस्टेबल कैलाश चौधरी की सूचना पर इस गैंग के सोहेल खान उर्फ कालू, जुबेर, पिंडारी और आमिर को पकड़ा गया। एसीबी ने आरोपी को कोर्ट सहायक निदेशक शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षक के कार्यालय में कार्यरत रिश्वतखोर प्रशासनिक अधिकारी अनिल भाटी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय में दूषित पानी पीने की वजह से कई दिनों से चली आ रही समस्या को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले प्रदेश सचिव अरविंद डामोर और छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधा अब स्मार्ट होने जा रही है। रेलवे अब मेडिकल डायरी की बरसों पुरानी प्रक्रिया खत्म कर अपने सभी मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद नाम से स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक बार फिर बदले मौसम के मिजाज ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। मौसम के बदले तेवर के कारण तेज हवाओं और झमाझम बारिश के कारण किसानों को खेत में खड़ी फसल अब खराब होने की आशंकाएं हैं। मिशन तहसील 392 के तहत विशेष योग्यजन राजकीय आयुक्त उमाशंकर शर्मा श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने श्रीगंगानगर के अंध विद्यालय और सूरतगढ़ में विशेष योग्यजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई की। प्रदेश भर में जारी वन्यजीव सप्ताह के तहत राजधानी जयपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर जू में ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा अपने दादा स्वर्गीय परसाराम मदेरणा के गुरु कुंभारा गांव में जोगितानाथ महाराज के धोने पर पहुंचे और अपना मत्था टेक कर देश और प्रदेश में सुख शांति की कामना की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देश पर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से स्वैच्छिक जोड़ने और प्रमाणीकरण के लिए 9 अक्टूबर रविवार को विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाथीपोल थाना क्षेत्र के पहाड़ी बस स्टैंड के पास एक युवक को अवैध पिस्टल और 2 राउंड के साथ गिरफ्तार किया। विधानसभा में विधायक निर्मल कुमावत के प्रश्न पर सरकार की ओर से जारी आदेश के विरोध में उदयपुर में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ और मेवाड़ा प्रजापति समाज सेवा संस्थान की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। टोंक में रामविलास चौधरी और पुलिस कर्मियों की झड़प मामले में निवाई सीईओ और निवाई सदर थानाधिकारी पर कार्रवाई का विरोध तेज हो गया। आरपीएस रुद्र प्रकाश शर्मा को बहाल करने की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। करौली जिला मुख्यालय सहित इलाके में शुक्रवार को एक बार फिर झमाझम बारिश हुई। मानसून विदा होने के बाद हुई करीब 1.5 घंटे तक तेज बारिश से शहर तर हो गया। शाहपुरा के निकट देवन गांव में सड़क निर्माण के दौरान बाधक संरचनाओं का मामला गर्माता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क सीमाओं में आ रही संरचना को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पावटा के निकट ग्राम वीर भोजा कबास स्थित डूंगरी के पास करीब 20 फीट गहरे बरसाती नाले में एक नील गाय पिछले 3 दिन से घायल अवस्था में घूम रही थी। पशु प्रेमियों की सूचना पर पशु चिकित्सा कर्मी मौके पर पहुंचे और उसका उपचार किया। कैंसर के प्रभाव और विभिन्न नवीन उपचार तकनीकों के द्वारा विचार विमर्श करने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को उदयपुर में आयोजित हुई। टोंक जिले में खाद का पारदर्शी तरीके से वितरित को लेकर कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने कृषि विभाग को सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त करते हुए खाद की कमी नहीं आने का भरोसा दिलाया। कोटपुतली शहर के बांसुर रोड स्थित गोकुल होटल में भाजपा दिल्ली के प्रदेश के कोषाध्यक्ष और युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विष्णु मित्तल के जन्मदिन पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर में एक महिला ने शराबी की सरेराह पिटाई कर दी। दरअसल शराबी ने महिला की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और महिला के साथ बदतमीजी कर रहा था। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने शुक्रवार को अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। करौली सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू में गायों को लंपी बीमारी से बचाने और पशुपालकों तथा किसानों को इस महामारी से जो क्षति हुई है उसका मुआवजा देने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने प्रदर्शन किया। अजमेर में बेईमानों के खिलाफ एसीबी का एक्शन जारी है। विजयनगर नगर पालिका का घूसखोर पार्षद अपने भाई के साथ ट्रैप हुआ। 30,000 की घूस लेते रंगे हाथों पार्षद को एसीबी ने गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा के राजकीय एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के प्रिंसिपल को एपीओ किए जाने पर स्कूल के बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्यार्थियों ने 4 घंटे तक अपने अध्ययन कार्य का बहिष्कार कर अपना विरोध जताया।
कोटा के किशोरपुरा थाना क्षेत्र स्थित कराई के बालाजी के पास शिव मंदिर में एक चोरी करने आए चोर को पुजारी ने पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान चोर को गंभीर चोटें लगी। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी ने बिजली दरों पर सर्च चार और सिक्योरिटी के नाम पर दिए गए नोटिसों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित विभिन्न उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया। छोटी काशी के नाम से विख्यात गुलाबी नगरी के राधा दामोदर जी मंदिर में कार्तिक स्नान माह शुरू हो गया है। इसका समापन 8 नवंबर को होगा। बीकानेर में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारियों ने रोडवेज कर्मचारियों की 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर विचार विमर्श किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के श्यामपुरा गांव में विवादित रास्ते को प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के बाद तहसील प्रशासन द्वारा पुलिस की मौजूदगी में रास्ते को खुलवाया गया। इस दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के ढाबा रोड पर पैदल चल रहे युवक को तेज गति से आ रही एक बाइक ने चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पोखरण में बेकाबू होकर बोलेरो पलट गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 12 से ज्यादा की हालत गंभीर है। अलवर शहर के 60 फुट रोड रामनगर कॉलोनी में पानी की समस्या से परेशान महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा सीएडीएमएम सर्कल पर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय पर चंबल सिंचित क्षेत्र परियोजना की बैठक हुई, जिसमें तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जयपुर में बदमाश एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका जैन का पर्स लूटकर भाग निकले। 3 दिन पहले ही स्कूटी सवार महिला से भी पर्स लूटने की घटना सामने आई थी। बीकानेर में नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा के नेतृत्व में निगम के दस्ते ने शहर के गंगानगर रोड से अतिक्रमण हटाए। चूरू में एक युवक की जेब में मोबाइल फट गया। मोबाइल फटने से युवक झुलस गया, जिससे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद युवक को छुट्टी दे दी गई। सड़क एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऊंचाई से अधिक बड़े वाहन चालक ने जबरन एलिवेटेड रोड पर पिकअप गाड़ी घुसाने की कोशिश की, जिससे ट्रैफिक साइन बोर्ड के लिए लगाए जा रहे भारी भरकम लोहे की गार्डर नीचे गिर गए। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कर चोरी की आशंका में 5 ट्रकों को पकड़ा है। जीएसटी टीम ने ट्रकों को जिले के अलग अलग इलाकों से पकड़ा है। इनमें 3 ट्रक को चिड़ावा और 2 को झुंझुनू से पकड़ा गया। बूंदी नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत नहीं होने के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर विरोध जताया। झालावाड़ में गाड़ाहेड नदी में डूबे पंचायत के 4th श्रेणी कर्मचारी युवक का शव पुलिस और ग्रामीणों को नदी के किनारे मिला। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से सहयोग से शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जयपुर में वन विभाग के सभी संपर्क के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से अरावली भवन में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 साल से उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। जयपुर के हसनपुरा स्थित शांति कॉलोनी में एक युवक की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक की एक निर्माणाधीन मकान में लहूलुहान हालत में लाश मिली थी। 1 अक्टूबर से सरिस्का पार्क पर्यटकों के लिए खुलने के बाद बाघों की साइटिंग हो रही है। टाइग्रेस ST7 की साइटिंग को देखकर टूरिस्ट काफी खुश नजर आए। सरकारी दस्तावेज में प्रजापति समाज के खातेदारी में बदलाव के खिलाफ और बाड़मेर में लाल बाबा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। श्रीगंगानगर की लालगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को प्रतिबंधित घटक की 200 नशीली टैबलेट सहित गिरफ्तार किया है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।